लेकिन सर एक्सपायरी का एक्शन आज कैसे दिखेगा? छुट्टी है तो एक्सपायरी का एक्शन एक दिन पीछे शिफ्ट हो गया है। अब क्या एक्सपेक्टेड है? क्या 24,350 जो हमारे लिए एक कह सकते हैं रुकावट है, उसे आज हम पार कर पाएंगे या इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, 24,350 के आसपास से आज भी पूरा दिन भर हम ज़्यादातर वक्त बिता रहे हैं, राइट। और इसीलिए मतलब इस लेवल को आप लगातार आज 7वां दिन होगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 छठा दिन है। छठा दिन है जब हम 24,350 के आसपास टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादातर वक्त वहीं बिता रहे हैं। अब आपको दो चीज़ समझनी होगी कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके आसपास हम क्यों ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं जी। 24,075 24,250 ये आपका सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा बड़ा आज मैं दे रहा हूँ। वैसे तो मैं 24,125 24,250 भी दे सकता था, लेकिन 50 पॉइंट एडिशनल आज एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए दिए। वीकली एक्सपायरी है। कई बार क्या होता है, बहुत सुस्ती दिखाने के बाद जब सुस्ती टूटती है ना, तो ऐसी टूटती कि पूछो मत। फिर ऐसा लगा अरे भागो भागो भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, वैसा नहीं होना चाहिए। भागम भाग आई थी ना पिक्चर वैसा। सो इसलिए गिरे तो पता चला कि ऐसे गिरे कि और अपने तो सोचे थे कि बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। सो नीचे में 24,075 24,250 ये आपकी सपोर्ट रेंज है। ऊपर में 24,400 24,550 की रेंज है, जिसके पार जाने में आएगी मुश्किल। क्लियर है। बैंक निफ्टी 55,200 के आसपास है, 55,000 के आसपास सपोर्ट है। इसके नीचे आप कमज़ोर होना शुरू करेंगे। अगर इसके नीचे कमज़ोर होते हैं तो सीधा ढंग ढंग का सपोर्ट बहुत दूर है, और वो है 54,475 से 54,675। अब ये रहेगा आपका मजबूत सपोर्ट, ठीक है। और ऊपर की रेंज 55,475 से 55,650 की आज के लिए ये ऊपर की रेंज है। इसको पार करने में मुश्किल आएगी, और पार किया तो फिर 56,000 की तरफ बढ़ेंगे, जो आज तो होने वाला लगता नहीं है। क्लियर है। ओके। अब आइए लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के लिहाज से, 24,350 के आसपास आप हैं, राइट। नया जी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, दिल है छोटा सा, वो छोटी सी आशा जैसा होता है ना। अपने 25 पॉइंट यहाँ से और ऊपर आप बंद करवा दो बस। 24,375। अगर 24,375 के ऊपर आज क्लोजिंग मिलती है तो परसों के लिए हम अच्छे संकेत लेकर जाएंगे। बैंक निफ्टी 55,650 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो अच्छे संकेत लेकर जाएंगे। संभावना कम है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतना आसानी से इतने ऊपर मिल जाए। अब आइए आप नीचे की तरफ, क्या 24,050 होता है वैसे तो, मैंने राउंड फिगर में 24,000 लिया। 24,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी आपकी बढ़ेगी, और बैंक निफ्टी पर 55,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ेगी। ये चीज़ ध्यान में रखिए, बस इतना ध्यान में रखिए। ओके, चलिए सर, इस पे तो नजर रहेगी, और आपने पहले भी कहा था कि दिग्गजों को फॉलो करते ही यहाँ पर मिड स्मॉल कैप है उस पर ध्यान देना है। लेकिन सर सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं बहुत तेजी से इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने देखा रियल्टी, फार्मा, ऑयल एंड गैस की तरफ से एक्शन। इसी में बने रहना है या कुछ और स्पेसेस है जहाँ ध्यान देना है? देखिए, वैसे तो इस समय माहौल ऐसा है कि कम से कम आप ट्रेडिंग पोजीशन रखें, तेजी या मंदी दोनों ही तरफ, क्योंकि बाजार मंदी के संकेत दे नहीं रहा। 10 दिन से एफआईएस खरीद रहे हैं, और ये 2023 के बाद पहली बार हुआ है। ये लगातार 10 दिन एफआईएस की, जुलाई 2023 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद हुआ कि आप 10 दिन से लगातार बाई फिगर देख रहे हैं। अच्छे से अच्छे समय में नहीं दिखा था। करेक्ट। इस बीच में हमने 26,277 का हाई बनाया, तब भी ऐसा भी नहीं था। हाँ। तो इसलिए एफआईएस ले तो रहे। पिछले 12 दिन में देखिए 37-38 करोड़ का खरीदारी कर डाली। पिछले साल जुलाई के बाद से ये पहला 2 महीने का ऐसा समय है जब लगातार 2 महीने एफआईएस के बाय फिगर आ रहे हैं नेट कैश मार्केट में। सो खरीदारी है, इसलिए घट नहीं रहे, नहीं तो टेंशन अपने कम थोड़ी है। ऐसा किसी को पूछो डर कितना है अंदर, अरे लड़ेंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा तो क्या होगा, कितना चलेगा, कितना बड़ा होगा, किस लेवल तक का होगा, सबको डर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि डर सबको है, गिरता नहीं है मार्केट। करेक्ट। तो इसलिए ये जो फ्लोज हैं लोकल फंड्स के, एफआईएस के, बाजार को संभाला हुआ है। दूसरा रहा सवाल नतीजों का। न नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं कि एकदम कूद के आप भाग जाए, और न इतने खराब आ रहे हैं कि टूट के गिर जाए। तो वो भी मिला जुला सा मामला है। और तीसरी चीज़ है कि लोग ओवरनाइट पोजीशन भी थोड़ा कम रखना चाहते हैं। जिसके पास जो है पड़ा है वो पड़ा है, जिसको जो निकलने का मन है कि भाव आ रहा है निकल जाए। बाइंग अगर कोई हो रही तो फंड्स की हो रही है, सेलिंग अगर किसी की हो रही तो रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, आर्बिट्राजेस उनकी हो रही है। सो बिल्कुल बाजार भी बटा हुआ सा है एकदम, और इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा सवाल आपका कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी दो लिहाज से। एक कि मुझे ऐसे शेयर, पहले आप कैसे करते हैं, पहले मुझे वो शेयर खरीदने थे जिनको टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ता, जो डर टैरिफ का था। अब टैरिफ की तो तलवार आपकी हट गई एक तरह से, मोटा मोटी की टैरिफ की डील तो हो जाएगी। अब टैरिफ का डर जो पहले था वो डर अब आपका शिफ्ट हो गया उन शेयरों पर। अगर युद्ध होता है, बात बिगड़ती तो उन पे फ़र्क पड़ता है, तो वो आप नहीं लेंगे। तो फिर क्या लेंगे? जो युद्ध के समय ज़्यादा बेहतर दिखते हैं, डिफेंस शेयर।
तो डिफेंस शेयर में इसलिए बायोन डिप्स है, वहाँ पर गिरावट में खरीदारी होगी। टेरिफ की चिंता निकल गई तो अब टेरिफ वाले शेयर आप धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। ठीक है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से टेरिफ और डिफेंस, टेरिफ से रिलेटेड आपकी क्या हो गई, नीचे में आईटी ले लीजिए, नीचे में फार्मा ले लीजिए, नीचे में ऑटो ले लीजिए। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो टेरिफ, और थोड़ा बहुत आपका टेक्सटाइल और कौन सा, केमिकल। राइट। ये सेक्टर हैं जो नीचे में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि टेरिफ का डर अब धीमे धीमे कम हो रहा है। डन। डिफेंस आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपको युद्ध का डर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये बस इतना ध्यान में रख के आपको करना है, अगर जिनको खरीदना है। और जिनके पास पोजीशन है, उनके जिनको अच्छी प्राइसेस मिले तो उनके धीरे धीरे बुक भी करके हल्के रहें, तो कोई हर्ज नहीं इस बाजार में, हल्के रहने में समझदारी है। ठीक है, चलिए ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनती हुई, लेकिन